मर्द, मतलब ये ऐसा 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 काम करेगा, जो ये हैवी काम है ये मर्द करेगा, ये खाना बनाना है नहीं करेगा। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट्स में पैसे कमाने के लिए खाना बनाना है तो वो करेगा, वो उसमें लड़कियां नहीं करेंगी, क्योंकि अर्न करना है, एम्पावरमेंट ये सब चीजें आ जाती है, तो वहां पे औरतें नहीं जाएगी। ठीक है, स्कूटर चलाना है, उसके पास लड़का है तो वो करेगा। तो बेसिकली कुछ नियम बनाया है लड़कियों के लिए भी बनाया है कि अच्छा, आप लड़की है तो आपको मेकअप करना होगा, लड़की है बाल लंबे रखने होंगे, ऐसे कपड़े पहनने होंगे, वैसे बेसिकली जो लेस फ्रीडम है वैसे कपड़े लड़कियां पहनेंगी, जो मोर फ्रीडम है जिसमें वैसे कपड़े लड़के पहनेंगे। तो इसीलिए कोई लड़की अगर ऐसा कपड़े पहन ले तो अच्छा, वो कैसे लड़कों जैसी लड़की है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम तो उस चीज को खूब बहुत ज्यादा ऊपर स्तर में रखते हैं। आई थिंक हमको उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए, उनको मर्दानी बोलने की जरूरत ही क्या है, मर्द जैसी क्यों है। आपने भी जब सुबह क्वेश्चन किया था तो प्रगति ने वही बोला था कि आप मर्दों जैसी जॉब नहीं करती है, आप औरत जैसी ही जॉब करती है, आप आपकी जैसी जॉब करती है। तो ये डिस्टिंक्शन, अच्छा ये डिस्टिंक्शन को मैं और थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी कभी लिपस्टिक लगाता हूँ, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। मैं पहले से बोला कि मैं जेंडर फ्लूइड हूँ, दैट मीन्स मुझको हर कुछ चीज हमेशा करने की जरूरत मन नहीं होता है। मुझको हमेशा जीन्स पैंट पहनने की मन नहीं होती है, कभी प्रोबेबली स्कर्ट पहनने का भी मन हो सकता है। तो मैं जब लिपस्टिक लगाता हूँ, तो लिपस्टिक अगर मैं दुकान में खरीदने जाता हूँ तो लोग, मैं जब लिपस्टिक बट बोलते हैं आप लिपस्टिक का क्या करोगे, आप क्यों लगाओगे। तो अगर आपके पास भी ऐसा एक क्वेश्चन, कभी खुद के मन में एक क्वेश्चन आए तो आप पूछेगा, अच्छा ये लिपस्टिक मैं अपने पीनस में लगा रहा हूँ, नहीं ना, मैं अपने होठों पे लगा रहा हूँ, व्हिच इज सिमिलर, सबके पास है। तो वो लिपस्टिक बस एक मेल के लिए क्यों नहीं है, इनका लिप्स मेरे लिप्स से कैसे अलग है। इनके लिप्स को इनके वेजाइना ने डिटरमाइन किया है, मेरे लिप्स को मेरे पीनस ने डिटरमाइन किया है, मेरे बालों के लेंथ को मेरे पीनस ने डिटरमाइन किया है कि नहीं, कुछ तो बोलिए। कुछ रिलेशन है, आपका वेजाइना होना और आपका लंबा बाल होना, उन दोनों में कुछ भी रिलेशन है। मेरा सिलेंडर उठा पाना और मेरा पीनस होना, उसमें कुछ रिलेशन है तो नहीं है। तो हम लोगों ने फिर ये सब जॉब सिर्फ पीनस वाले को के ऊपर क्यों डाल दिया है, ये आप खुद सोचिए। और ज्यादा टाइम नहीं, आप खुद सोचिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूं, ये काम मैं अपने पीनस होने की वजह से क्यों कर रहा हूं। क्या नहीं होने के, अगर नहीं होता मेरे पास पीनस तब भी मैं ये काम कर सकता था। अगर हाँ तो कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए, मन है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग ज्यादा हो रहा है। प्रगति कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। अगर 1 घंटे का सेशन होता तो मैं एक एक्टिविटी करके दिखाता, अभी ये सब नहीं करूंगा। सेक्सुअलिटी जो है वो बेसिकली प्यार है। आपने जब मूवी देखा, वहां पे लास्ट में मूवी कहाँ पे एंड हुआ, बस 2 दिलों में एंड हुआ। वहां पे कोई इंसान कौन थे उसमें, दिल मतलब नॉट नेसेसरीली द हार्ट, द फीलिंग्स दैट वी हैव। ये फीलिंग अब मेरा फीलिंग इनके लिए है या उनके लिए है, इनके लिए है, शुड नॉट बी डिटरमाइंड मेरे पास ऑर्गेन्स क्या है या मैं कपड़ा कौन सा पहन रहा हूँ। आज मैं कोट पहन रहा हूँ तो मुझको एक सलवार वाली से प्यार होना होगा, अगर मैं कल स्कर्ट पहन के आ जाऊँ तो मुझको एक शर्ट वाली से प्यार होना होगा। ये सब हमको करने की जरूरत ही क्या। तो ये है सेक्सुअलिटी। और ये मैंने जस्ट डायलॉग लेके रखा हुआ, डायलॉग ही बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं तब ये बहुत बार आ जाता है ऐसा चीज की, अरे सपोज कहा मैं बोलूँ, हाँ मैंने बोल दिया कि अरे आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, ठीक है, तो बाकी सारे दोस्त बोलेंगे अरे पागल है क्या, तो लड़का है। हाँ तो है, तो लड़का है, फिर मुझको अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ उसमें। तो ये सब कंडीशनिंग हमको जाने अनजाने, ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम हर टाइम हर सेकंड एक दूसरे को समझा रहे हैं कि तुमको इनके लिए फीलिंग्स क्यों आ रहा है, मत लाओ ऐसे फीलिंग्स। तुमको ये करने का मन क्यों हो रहा है, अरे लड़के जैसे तुम साइकिल क्यों चला रही हो, मत करो ये, ठीक है। तो ये सब फीलिंग्स हम अगर एक थोड़े ब्रॉड माइंड के साथ देखे, बस देखे कि बस एक दिल है जो कुछ करना चाहता है उनको करने की, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आई कैन सी फ्रॉम योर फेसेस, लेकिन आई विल मूव ऑन। मेरा क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अच्छा मुझको क्यों लगता है कि ये
टॉपिक इम्पोर्टेंट है, LGBTQIA+ के बारे में जानना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि हम लोगों में से कोई भी इंटरसेक्स इंसान हो सकता है, और ऐसा नहीं। आपको कब मालूम चला संतोष जी, आपको कब मालूम चला कि आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन या फिर एक औरत हो? कौन से उम्र में मालूम चला? 6 साल में। प्रगति को कब मालूम चला? 12th, and you realized about your sexuality and everything? 19। उनको मालूम चला 6 साल में, उनको मालूम चला 19 साल की उम्र में। बहुत सारे लोगों को हम मिले हैं जो बोले हैं कि 45 इयर्स की उम्र में हमको मालूम चला कि हमको एक्चुअली फीलिंग्स अलग लोगों के लिए है। जेंडर, हाँ, तो उनको भी जेंडर के बारे में अलग टाइम पे मालूम चला, सेक्सुअलिटी के बारे में अलग टाइम पे मालूम चला। दैट मीन्स कि ये भी एक कोई डिटरमाइनिंग वो नहीं है कि आपको इस उम्र में मालूम चल जाएगा। आप मत सोचिए कि अभी मेरा तो 25 साल हो चुका है, मेरे तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड हो चुके हैं, दैट मीन्स मैं तो ये हूँ नहीं। कल हम लोग किससे बात कर, मैं किसी से बात कर रहा था कि मैं बोला अच्छा ये इंसान हो सकते हैं, हाँ, ये बस हम लोग ऐसे फन में बात कर रहे थे कि अच्छा ये इंसान भी ये हो सकते हैं। फिर वो उसको बोले थे अरे कैसे हो सकते हैं, उसने तो शादी की है। बोला हाँ, तो शादी की है तो ये क्यों नहीं हो सकते हैं? शादी तो वैसे सर्टिफिकेट है ना, आपका फीलिंग्स कहाँ पे है, किसके साथ है, कब बदल सकता है, वो तो कहीं लिखा नहीं हुआ है ना। तो ये भी बात आप लोग समझ लीजिए कि अभी शायद आपको लग रहा है कि मैं इस जेंडर का हूँ या फिर मेरे बस इन लोगों के साथ अट्रैक्शन है, लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है, ये भी काफी फ्लूइड है। ठीक है, ये बात सोच के भी आपके मन में सोच रहे हो माय गॉड मुझको क्यों ये लोग अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नहीं हो, आप लोग जैसे हो वैसे हो, लेकिन आप लोगों में से कोई ऐसे जन है जो डर के छुपे हुए हैं, जो उन्होंने बोला था, अच्छा सेशन के स्टार्टिंग में शायद जेनी ने बोला था कि दिस टॉक इज अबाउट सेक्सुअल माइनॉरिटी। आई थिंक यू यूज द वर्ड सेक्सुअल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी हम किसको बोलते हैं? माइनॉरिटी संख्या में जो कम है ना। यहाँ पे अगर 100 लोग हैं, अगर यहाँ में से अगर 5 जन समलैंगिक है तो उनको हम लोग माइनॉरिटी बोलेंगे। आपने कैसे मान लिया कि हम लोग माइनॉरिटी है? हमारे पास तो कोई सर्वे है नहीं, कोई सेंसस तो है नहीं, कभी किसी से पूछा तो है नहीं। तो क्या पता यहाँ पे एक पूरा रो शायद समलैंगिक है, या फिर क्या पता हम लोग सब लोग समलैंगिक है, ये भी तो हो सकता है। कभी तो हमने किसी और से पूछा है नहीं। तो ये माइनॉरिटी वर्ड भी प्रॉब्लमेटिक ही हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इसको जानने की ही कोशिश नहीं की है। और जब हम जानेंगे नहीं तब ये पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज है, अगर अब जैसे बाढ़ के समय अगर हमको मालूम है कि धेमाजी या फिर धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बाढ़ आती है, इसीलिए गवर्नमेंट फंडिंग वैसे डिस्ट्रिक्ट में जाती है। अभी सरकार को मालूम ही नहीं है कि कितने लोग LGBT कम्युनिटी के हैं, तो उनके जो समस्याएं हैं वो सरकार फुलफिल करेंगी कैसे? तो आप लोग देख रहे हैं ना कि हम लोग अपने बीच में बातों को छुपा रहे हैं, उसके वजह से सरकार को मालूम नहीं चल रहा है, उसके वजह से जो पॉलिसीज हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो आपके बीच में भी जो लोग हैं, आपके बगल में शायद बैठे हुए हैं और उनको एक सेफ स्पेस नहीं मिल रहा है, उनको एक सेफ्टी नहीं मिल रहा है कि मैं बोल सकूं अपने बारे में। आज भी जो लोग क्वेश्चंस किए हैं वो लोग ये वेरी श्योर बहुत डर के क्वेश्चंस किए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन करूं, शायद कोई लोग मुझको भी ना मान ले ऐसा, और बहुत सारे लोगों के मन में शायद क्वेश्चंस होंगे लेकिन नहीं पूछ रहे। तो ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, ताकि आपको भी कल अगर कुछ भी ऑल्टरनेट फीलिंग्स आए तो वो छुपा के नहीं रखनी पड़ेगी और सब लोग इजीली बोल सकते हैं। नहीं बोलने है ना, मेरे पास बहुत सारा कुछ चीज़ बोलना था। कल ही मेरे जान पहचान के एक जन ने सुसाइड कर लिया है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टेल पीपल अबाउट देयर लाइफ। 2 मिनट प्लीज, आई विल टेक जस्ट 2-3 more minutes। रूरल अर्बन के बारे में आई थिंक किसी ने बोला भी था कि अर्बन एरियाज में इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में बहुत कुछ अलग लेवल ऑफ मूवमेंट चल रहा है जो रूरल एरियाज में नहीं है। रूरल एरियाज के लोगों में वर्ड्स नहीं है समझाने को कि मैं कैसा फीलिंग कर रहा हूँ। जेंडर फ्लूइड ऐसा कोई वर्ड एसएमएस में तो है नहीं, तो हम लोग समझाएंगे कैसे कि मेरा फीलिंग्स कैसा है। तो इसीलिए हमको काम करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं भी। और जस्ट 1 मिनट में मैं अपना खुद का पब्लिसिटी कर दूंगा कि हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है होमोनोय करके, XOMONNOY। हम लोग गुवाहाटी बेस्ड है बट काम पूरा आसाम का करते हैं।
अगर बाय चांस आप लोग के यहाँ पे किसी को कोई केस मिले कि अच्छा ये जन ऐसा है, उनको ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, या फिर फिनेंशियल कुछ इश्यूज हो, वैसे अगर है तो आप लोग हम लोग को रेफर कर सकते हैं. वी विल ट्राई एंड हेल्प देम. नहीं बोलूँगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, पर विल ट्राई एंड हेल्प देम. यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ. वी विल कंटिन्यू होपफुली. बोडोलैंड फेस्टिवल अगर अगले साल भी हो, हम या कोई और जन आएंगे यहाँ पे बात करने के लिए. थैंक यू.